संभाली और घर को नहीं संभाल पाई तो ये तो मेरी हार होगी। हमारी दुकान के साथ साथ हमारा घर भी बिखरा पड़ा होगा, इसलिए मुझे घर जाना होगा। तुम बिना किसी टेंशन के घर जाओ या मैं सब संभाल लूंगा। मैं बस यूं गई और यूं आई। सिद्धांत सिन्हा, बोलो। कब तक पहुंच रही हो मिस गेंदा अग्रवाल? क्या मतलब? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, या फिर सारा फोकस तुमने अपने अपाहिज पति और उजड़ी हुई दुकान पे लगा दिया है। देखो तुम। आवाज नीचे। दूसरी शर्त याद है या फिर मैं याद दिलाऊं? रोज तुम्हें 1 घंटा मेरे घर पर आना है, और वो भी बिना किसी को बताए। याद है मुझे, लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? कैसे आना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मिस गेंदा अग्रवाल। मेरी तो सिर्फ शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है किसी भी हालत में। सो मेक श्योर कि तुम मेरे घर पर अभी के अभी आओ, राइट नाउ। इस बदबू का राज छोटा सा प्याज। इस प्याज ने गेंदा को किचन में तो बहुत बार रुलाया होगा, लेकिन आज ये प्याज आंगन में भी अपना कमाल दिखाएगी। वाह! तुम्हें पूरा यकीन है सिड कि वो आएगी? आना तो पड़ेगा डैड, उसके वेलकम के लिए इतनी तैयारियां जो की हैं। और अगर ना आई तो? बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। If she doesn't come, she'll have to pay a very heavy price. भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाइए। आपकी का सहारा है महाराज जी, सब संभाल लेना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, आज तो कोई स्पेशल साड़ी पहननी पड़ेगी। आज गेंदा की वजह से जो ड्रामा, सॉरी हंगामा जो होने वाला है, ये पहनती हूँ। मम्मी, आपने जो दादू और दादी के कपड़े पानी में डाले हैं ना, उनमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। प्लीज उन्हें धो दो ना। हाँ बेटा, यही करा ना, तू भी और तेरा बाप भी। क्यों, सारा काम आपकी मम्मा ही करेगी? जाओ जाके पढ़ाई करो, चलो। बस ये गेंदा थोड़ी देर और वापस ना आए। आगे रोक दीजिए प्लीज, बस बस दो। आज तो गेंदा को समझ आ ही जाएगा कि दुकान चलाना और घर संभालना दोनों ही उसके बस की बात नहीं। क्यों निशा, सही कह रही हूं ना मैं? ये कहीं गेंदा तो नहीं आ गई? अगर गेंदा आ गई होगी तो
मेरा तो सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। Welcome, welcome, welcome to Siddhant Sinha's kingdom. Welcome. स्वागत है आपका सिद्धांत सिन्हा के घर। तुम जैसी छोटी, मामूली और लाचार औरत का स्वागत है। मैं आ गई। जल्दी बताओ क्या करना। इतनी जल्दी? मेरा ऑर्डर तो तुम ले ही लोगी, लेकिन पहले थोड़ा सांस तो ले लो। निशा भाभी का फोन आ रहा है, क्या करूं? देखो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। मैं यहाँ अपनी शर्त पूरी करने के लिए आई, इसलिए इधर उधर की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बताओ मुझे क्या करना है। श्योर, एज यू से। मैंने सुना है तुम्हें चीजों को सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट यहां तक कि अपनी शादी की डेकोरेशन भी लास्ट मिनट तुमने खुद ही की थी। और यह भी सुना है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तो आज से ठीक 3 महीने बाद, जब अग्रवाल एंड सन्स का नामो निशान मिट जाएगा, और उसकी जगह एसएस क्रिएशंस का मॉल बनना शुरू होगा, और तब मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। यू नो, अ ग्रेट ग्रैंड सेलिब्रेशन। उस पार्टी में मैं बहुत सारे टॉप लेवल के लोगों को बुलाऊंगा, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, और मैं चाहता हूं कि उस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी तुम उठाओ। I want you to organize the entire party by yourself. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीत की जश्न की तैयारी खुद अपने हाथों से करो। मैं उस पार्टी में ना तो केटरर हायर करूंगा और ना ही तुम्हें कोई असिस्टेंट मिलेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि उस पार्टी का सारा खाना तुम खुद बनाओगी, अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से। आई होप तुम्हारा हौसला तुम्हारे हाथों को थकने नहीं देगा। तुम सब मैनेज कर लोगी ना गेंदा? Am I right, गेंदा? एब्सोल्युटली राइट। मिस्टर सिद्धांत सिन्हा, आपने ना सिर्फ मेरे बारे में सही सुना है, बल्कि मुझे सही समझा भी। मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं कभी कमजोर पड़ ही नहीं सकती। सो डोंट यू वरी, मैं ऐसी शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी जिसे तुम्हारे मेहमान कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसा क्यों होगा तुम्हें पता है? प्लीज टेल मी मिस गेंदा अग्रवाल। वो इसलिए
क्योंकि वो जश्न तुम्हारी जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी हार का जश्न होगा। क्योंकि तुम इस बेचारी छोटी सी मामूली सी लाचार सी लड़की से हार जाओगे और मुझे इस बात पे पूरा यकीन। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो पार्टी बहुत ही शानदार हो। चलो कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देते हैं। Let's leave it on time. But for today, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो तैयारी तो आज से शुरू करनी चाहिए। आज से तुम रोज मुझे एक डिश बना के खिलाओगी और मैं ये बताऊंगा कि वो डिश परफेक्ट है या नहीं। मेन्यू में क्या क्या रहेगा ये मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। इसमें पार्टी में बनने वाली सारी डिश के नाम है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेजर्ट्स। कहते हैं ना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मुंह मीठा करना जरूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट, गाजर का हलवा। देखते हैं तुम्हारे हाथों में मिठास है भी या तुम्हारी जुबान की तरह सिर्फ कड़वाहट भरी है। मैं दुकान छोड़ के यहाँ हलवा बनाने आई हूँ। ये क्या मजाक है? दुकान से तुमने मुझे यहाँ गाजर का हलवा बनाने के लिए बुलाया है? और ये इतनी सारी गाजर, इतना हलवा बनाने की क्या जरूरत है? कमाल है मिस गेंदा अग्रवाल। पार्टी के खाने का टेस्ट हो रहा है तो पार्टी में जितने लोग आएंगे उसी के हिसाब से तो होगा। आज सिर्फ 4 लोगों के लिए बना रही हूं, उस दिन 4000 लोगों के लिए बनाऊंगी। यू नो इट्स वेरी सिंपल। प्लीज इसे कॉम्प्लिकेट मत करो, अपनी तरह। किचन इज ऑल योर्स। बड़ी चंट निकली है गेंदा। अपनी जगह धोबी को भेज दिया और अब फोन भी नहीं उठा रही। आपको गेंदा ने भेजा है? जी, उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए और कहा है कि आज ही सारे कपड़े धोकर प्रेस करके मैं आपको दे दूं। तो आप जल्दी से मुझे कपड़े लाके दे दीजिए। भैया आप रुकिए, मैंने ना गैस पे चाय चढ़ाई हुई है, आप वेट कीजिए। हाँ, मैं भी आती हूँ। अगर ये धोबी के बच्चे ने सारे कपड़े साफ कर दिए तो गेंदा तो साफ साफ बच जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कुछ तो करना पड़ेगा। निशा, कुछ तो सोच। पापा जी, चलिए ना पापा जी बाहर, चाय पी लीजिए बाहर चल के। नहीं बेटा, इच्छा नहीं हो रही है। चाय यहीं ले आओ, यहीं पीता हूँ मैं। पापा जी ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है गेंदा की बोली बोलनी पड़ेगी, चीनी जैसी मीठी, भले ही सामने वाले को डायबिटीज हो जाए। पापा जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने घर से बाहर ना जाने की कसम खाई है। अपने कमरे से तो नहीं ना? ऐसे आप अकेले रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
सबके साथ बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं मनीष जी को भी बोलकर आई हूँ कि पापा जी आ रहे हैं। चलिए ना प्लीज, बाहर चलकर चाय पी लीजिए, वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, चाय ले आओ, मैं बाहर आता हूँ। थैंक यू पापा जी। हाँ, वो कल कर लेते हैं ऑफिस में। मैं रखता हूँ। ओके। ये पापा जी ने धोबी को देखकर कुछ कहा क्यों नहीं? लगता है पापा जी अभी भी अपने दुखों के समंदर में गोते लगा रहे हैं, तभी इतने खोए खोए हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। पापा जी, चाय। भैया जी, ये लीजिए चाय। कौन है वहां? पापा जी, ये ना धोबी भैया हैं। घर में कपड़े मैले पड़े हुए थे ना, वो धुलने के लिए देने थे, वही लेने आए हैं। तो भी इस घर में क्या कर रहा है? हैं? क्या है ये निशा? निशा, मैंने तुम्हें घर की जिम्मेदारियां सौंपी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के तौर तरीके बदलो। तुम जानती हो ना, अग्रवाल परिवार जो है आज तक अपना काम खुद करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। भैया आप जाइए। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर के तौर तरीके, नियम कायदे मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर है मुझे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो फिर बुलाया क्यों? धोबी को क्यों बुलाया निशा? धोबी को मैंने नहीं बुलाया था पापा जी। फिर किसने बुलाया? वो धोबी को गेंदा ने बुलाया था। धोबी को गेंदा ने बुलाया था। लेकिन पापा जी, अब वो बेचारी भी क्या ही करे ना। एक साथ घर और दुकान तो दोनों संभाल नहीं सकती ना। ठीक है, ठीक है, अगर वो दुकान जाना चाहती है तो जाए, लेकिन उसे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाए तो। हाँ, अगर वो कहती है कि ना मैं ये जिम्मेदारियां निभा नहीं पाऊंगी तो कोई बात नहीं भाई। वैसे भी मैं घर पर बैठा हूं, घर के बाहर कदम नहीं रख रहा हूं। मैं धो लूंगा ये कपड़े। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये बात उस लड़की को बताना, मैं तुमसे कह रहा हूं। कल तक अगर ये कपड़े साफ और सूखे नहीं मिले तो परसों से इन कपड़ों को वो लड़की हाथ नहीं लगाएगी। मैं धो लूंगा। और सबसे अहम बात, इन कपड़ों को अग्रवाल परिवार का कोई भी सदस्य हाथ नहीं लगाएगा सिवाय उस लड़की के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस गेंदा ने तो जैसे पापा का दिल दुखाने की कसम खा रखी है। अब पापा कपड़े धोएंगे क्या? हंगामा।
मामा तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जोरदार हो गया। अब अगर गेंदा वापस आकर कपड़े धो भी दे तो भी रात में तो कपड़े सूखने वाले हैं नहीं। इसका मतलब कल से पापा जी, और पापा जी के कपड़े धोने का मतलब है कि गेंदा का सुख, चैन, शांति, सुकून सब साबुन की झाग में घुलकर नाली में बह जाएगा। थैंक यू महाराज। क्या कहूंगी वरुण से कि मैं कहाँ हूँ? वरुण को पता चल गया कि मैं सिद्धांत के घर में हूं तो